अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरा आज का मौजू है सहर तफरीक के बारे में। सहर का मायने जादू, तफरीक का माने अलग-अलग करना। ये बहन भाइयों के दरमियान भी हो सकता है, दो कारोबारी हजरात के दरमियान भी हो सकता है, लेकिन मैं आज बयान करूंगा सहर तफरीक मियाँ बीवी के दरमियान जुदाई डालने वाला जादू, उसकी अलामात और उसका इलाज। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद के अंदर सूरह बकरा आयत नंबर 102 के अंदर फरमाते हैं, फिर लोग उन दोनों से वो कुछ सीखते थे कि जिसके जरिए से आदमी और उसकी बीवी के दरमियान तफरीक पैदा हो जाए। मियाँ बीवी का मामला शयातीन के लिए बहुत ज्यादा पसंदीदा है कि इनके दरमियान तफरीक को डाला जाए। जैसे कि हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान जो है ये अपना तख्त पानी के ऊपर लगाता है, तो फिर जो उसके नुमाइंदे होते हैं फिर उसको वो भेज देता है जमीन के ऊपर फसाद बर्पा करने के लिए। जब ये अपना अपना काम करके वापस पलटते हैं तो फिर ये अपने सरदार से कहते हैं, एक कहता है जी मैंने ज़ना करवा दिया, दूसरा कहता है जी मैंने चोरी करवा दी, कोई कहता है जी मैंने कत्ल करवा दिया। इस तरह अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं। उन्हीं में से एक ये रिपोर्ट पेश करता है कि जी मैंने मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई करवा दी। इस बात के ऊपर वो इतना खुश होता है कि अपने सर का ताज उतार कर उसके सर के ऊपर रख देता है कि तूने सही काम किया है, असल काम करने वाला ये है। तो मियाँ बीवी के दरमियान मामला डिस्टर्ब हो सकते हैं, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, लेकिन इसको हैंडल भी आपने करना है। इसके लिए सबसे पहले आप कोशिश ये करें कि आपका किसी भी किस्म का मसला हो, आप उसको अपने चार दीवारी में कवर करें। ये मियाँ बीवी के लिए पॉइंट बता रहा है, उस अपने मामलात को चार दीवारी के अंदर कवर कर लें ताकि आपकी बात किसी बाहर तक ना पहुंचे, घर के किसी फर्द तक ना पहुंचे। फिर दूसरे नंबर के ऊपर किसी की सुनी सुनाई बातों पर यकीन ना करें। फिर इसी तरह अगर कोई बहन के पास कोई बहन मिलने के लिए आ जाती है या वो बहन किसी के हाथ चली जाती है, तो अगर वो कुछ बयान करती है कि जी मेरा खामद ऐसे तो मेरा खामद ऐसे, उसकी बातों को वहीं पर छोड़ दो, आप अपने घर की तरफ तवज्जो दो, क्योंकि आपका मामला जितना मजबूत है ना उतना ही नाजुक भी है। तो जो भी मामलात हैं उसको प्यार से मोहब्बत से हैंडल करें। और मैं अलामात बताने से पहले एक दो हदीस आपके सामने रखना चाहता हूं ताकि हम जिंदगी के किसी भी पहलू के अंदर जाकर ये ना सोचें कि जी हमारे ऊपर जादू हो गया, हमारे ऊपर ये हो गया, हमारे ऊपर किसने जादू करवा दिया। कुछ मामला ऐसे होते हैं कि जो जादू नहीं होता, लेकिन हमारी अपनी जुबानों के वो असरात होते हैं जो घरों को बर्बाद कर देते हैं, जो घरों को डिस्टर्ब कर देते हैं। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ये बात उन्होंने उस वक्त फरमाई थी जब उनकी शादी को 25 साल हो गए। वो फरमाते हैं कि जब मेरी शादी हुई तो मेरी बीवी ने मुझे कहा कि इमाम साहब मैं आपके घर में अजनबी हूँ, मुझे नहीं पता आपकी खुशी क्या है, किस बात पर आपको गुस्सा चढ़ता है, किस बात पर आप नाराज होते हैं, तो मुझे आगाह कर दें, मुझे बयान कर दें ताकि मैं कोशिश करूं मैं वो काम ना करूं, वो अल्फाज अदा ना करूं जिसमें आपकी नाराजगी है। तो इमाम साहब फरमाते हैं 25 साल मेरी शादी को हो गए और हमारे दरमियान कभी लड़ाई नहीं। अच्छा, अगर हो जाती है तो उसका भी वाक़या हदीस में मौजूद है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला जब वो खलीफा थे, तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला के दौर के अंदर एक शख्स जब अपनी बीवी से लड़ा है, वो आकर दस्तखत देता है और अंदर से कुछ आवाज़ें सुनता है और वो ये महसूस करता है कि इनके घर में तो खुद लड़ाई हो गई, लड़ाई चल रही है और मैं अपना मसला अमीरुल मोमिनीन के पास लेकर आया हूँ। तो वो वापस चल पड़ता है। तो इतने में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला दरवाजे के पास आते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं और साहिल को आवाज़ देते हैं, कहते हैं क्या मसला तुम्हारा। तो वो फिर वो कहता है कि अमीरुल मोमिनीन मैं तो अपना मसला आपके पास लेकर आया था, तो आपके घर में तो खुद ये मसला है।
तो फिर आपने उसको प्यार से समझाया, आपने फरमाया कि ये मेरी बीवी है, ये मेरे बच्चों की परवरिश करने वाली, ये मेरे घर का खाना पकाने वाली, ये हमारे कपड़े धोने वाली। तो अगर कोई ऐसा मामला हो जाए तो उसके लिए प्यार से मोहब्बत से इसको क्लियर किया जाए, जादू 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 ना डाला जाए। अच्छा जी, अब मैं आता हूँ इसकी अलामात के मुतालिक। जादू की इसकी अलामात ये हैं कि मोहब्बत का नफरत में बदल जाना, दोनों के दरमियान शक व शुबा पैदा हो जाना, छोटी छोटी बात पे लड़ाई झगड़ा हो जाए, बीवी खामंद को बदशक्ल और खामंद बीवी को बदसूरत महसूस करे, फिर इसी तरह खामंद घर से बाहर हो तो उसको सुकून महसूस हो, जैसे ही वो घर में दाखिल हो तो उसको घुटन महसूस हो। ये चंद अलामात हैं मियाँ बीवी के दरमियान। इसका इलाज क्या है? अगर ये मामला दोनों को डिस्टर्ब हो जाता है तो दोनों अफराद मियाँ बीवी बेरी के पत्तों से 7 दिन लगातार नहाएं। उसका तरीकाकार क्या है? 15 से 20 पत्ते ले लें, 4 से 5 किलो पानी में डाल के उसको अच्छी तरह पका लें। जब पानी पक जाए तो फिर इस पानी से दोनों मियाँ बीवी नहाएं। फिर इसी तरह सूरत बकरा की आयत नंबर 102, इसको हर नमाज के बाद 7 मरतबा या 11 मरतबा पढ़ें। फिर इसी तरह सूरत यासीन, सूरत दुखान और सूरत जिन, इन तीनों सूरतों की तिलावत करें और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह ये पढ़ते रहें। अगर ये मामला बेहतर हो जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर शिद्दत पड़ जाती है तो फिर उसका इलाज ये है कि फिर किसी शरई मुआलिज से रब्ता किया जाए ताकि वह आपकी मजीद बीमारी की तशखीस करे और कुरान और सुन्नत की रोशनी में आपका इलाज करे। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए।